देश में इन दिनों बंगले खूब चर्चा में हैं और ये बंगले नेताओं के हैं, क्योंकि और आम आदमी की हैसियत तो इन बंगलों में रहने की है भी नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले की। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर किसी की चर्चा है तो वो है राहुल गांधी के बंगले की। और तीसरे नंबर पर अब जब सियासत की बात हो तो यूपी कैसे पीछे रह जाए, तो ऐसे में यूपी का भी बंगला नंबर 6 खूब चर्चा में है। क्यों चर्चा में है ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन केजरीवाल का इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने 48 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन कुछ लोग भूल गए हैं कि इससे तकरीबन 10 साल पहले भी यूपी में एक बंगला खूब चर्चा में था और वो बंगला था मायावती का, जिसके लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। और फिर 2017 से अखिलेश के स्विमिंग पूल वाले घर की भी खूब चर्चा हुई थी। ये सब पुरानी बातें, लेकिन तात्कालिक रूप में अगर बात करें तो यूपी के कालीदास मार्ग वाले जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं उनके बगल वाला बंगला यानी बंगला नंबर 6 इन दिनों चर्चा में है। ये बंगला यूपी के आधिकारिक मुख्यमंत्रियों के आवास के जस्ट बगल में है, या यूं कहें कि दीवार से दीवार जुड़ी हुई है और 1 मिनट का भी फासला नहीं है। इतना वीआईपी बंगला आखिरकार चर्चा में क्यों है, ये जानकर आप भी हैरत में रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ सियासत नहीं, बात कुछ और है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यूपी में खासकर लखनऊ में एक बंगला, जो बंगले का नंबर है बंगला नंबर 6, वो खूब चर्चा में है। कारण है कि इस बंगले का इतिहास बीते कुछ सालों में नंद गोपाल नंदी जो इस बंगले में रह रहे हैं, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार में जावेद आब्दी रहा करते थे, जिन्हें अखिलेश यादव ने खुद बर्खास्त कर दिया था। जावेद आब्दी राज्य मंत्री और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष। दरअसल इस बंगले को लेकर एक किदवंती है कि इस बंगले में जो भी रहता है उसका राजनीतिक करियर खराब हो जाता है, जैसे आजकल नंद गोपाल नंदी के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं और ऐसी चर्चाएं लखनऊ में। इससे पहले जो यहाँ पर रहे वो थे आब्दी साहब को भी भ्रष्टाचार के मामले में अखिलेश यादव ने उन्हें हटा दिया था और इतनी बेरुखी के साथ हटाया था कि जिसकी चर्चा खूब हुई थी। दरअसल आब्दी अखिलेश यादव के बेहद करीबी यारों में माने जाते थे, लेकिन उनकी रुखसती बहुत चर्चा में आई थी। इससे पहले अगर और बात करें तो मुलायम सिंह सरकार की बात की जाए तब भी यहाँ एक शख्स रहा करते थे जिन्हें सपा का चाणक्य कहा जाता था। जी हाँ, वो नाम था अमर सिंह, जिसे बॉलीवुड की हस्तियों से लेकर लखनऊ तक में खूब चर्चा थी। ये पहली बार था कि मुलायम सरकार में उन्होंने सैफई में पहली बार बॉलीवुड के सितारों को उतार दिया था, वो भी कालीदास मार्ग के बंगला नंबर 6 में रहते थे। और उनका राजनीतिक करियर भी कब पटरी से उतरा किसी को समझ नहीं आया। मुलायम सिंह के साथ उनकी ऐसी ठनी जिसके बाद उन्हें सपा छोड़नी ही पड़ी और उन्हें रुखसत होना पड़ा। मुलायम और अखिलेश की सरकार के बीच में 2007 से 2012 तक बसपा सरकार थी। तब भी एक मंत्री जो कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हुआ करते थे, नाम था बाबू सिंह कुशवाहा। वो भी मुख्यमंत्री के बगल में रहते थे और माना जाता था कि मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर वही हैं और उनके बंगले में मुख्यमंत्री से ज़्यादा मिलने वालों की लाइनें लगा करती थी, क्योंकि मायावती की ऐसी कृपा थी कि उनके पास विभागों की एक लंबी फहरिस्त थी। लोग उनसे मिलने के लिए सुबह 6 बजे आवास पर जमा हो जाते थे और उसके बाद लंच करके ही हटते थे। दरअसल माया सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते थे, जिनके पास कई विभागों के साथ कई लोगों के और कई जो अन्य डिपार्टमेंट थे और मुख्यमंत्री का भी काम काज लगभग वही देखते थे। ऐसे में लोगों की लंबी लाइन उनसे मिलने की लगा करती थी। लेकिन समय पलटा और इसी बंगला नंबर 6 में रहते रहते बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम जैसे बड़े घोटाले में फंस गए। 3 सीएमओं की हत्या हो गई। फिर लैक फेड घोटाले में भी बाबू सिंह कुशवाहा का नाम आया। इस घर से निकले तो सीधे जेल पहुंच गए और सालों तक जेल में कैद रहे और यहाँ तक कि उनका राजनीतिक जीवन और उनकी उपलब्धियां सब कुछ मिट्टी में मिल गए। मायावती सरकार के बाद साल 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ, अखिलेश यादव की सरकार आई और 5 कालीदास पर सीएम अखिलेश यादव ने बसेरा बसाया और उसके बगल में ही बंगला नंबर 6 में कोई मंत्री लेने को इन तमाम घटनाओं के बाद तैयार नहीं था। हालांकि तत्कालीन श्रम मंत्री वकार अहमद शाह ने हिम्मत जुटाई और इस बंगले में रहने का फैसला या यूं कहें कि रिस्क ले लिया, लेकिन वो भी 1 साल से ज़्यादा इस बंगले में रह नहीं पाए, क्योंकि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और लंबे समय तक बीमार रहे। फिर सीधे उन्होंने दम तोड़ दिया और अल्लाह को प्यारी हो गई। हालांकि उनकी बीमार होने के बाद घर वालों ने 1 साल के अंदर ही बंगला खाली कर दिया था और उसके बाद जब 2017 में परिवर्तन हुआ,
योगी आदित्यनाथ सरकार में आए तो ये बंगला मिला नंद गोपाल नंदी का, जो कि पूर्व में बसपा सरकार के दौरान भी मंत्री रह चुके थे। जिस बंगले को लेकर नेताओं के अंदर तमाम तरह के डर थे, तमाम उपमाएं दी जाती थी, उस पर कोई रहने को तैयार नहीं था। ऐसे में नंद गोपाल नंदी ने रिस्क लिया और उसके बाद वो रहने लगे। कैबिनेट मंत्री बने और योगी सरकार के पहले 5 साल में उन्होंने खूब काम भी किया और खूब चर्चा में रहे। और उसके बाद उन्होंने ये भ्रम तोड़ दिया कि जो बंगला नंबर 6 में रहता है उसका राजनीतिक करियर खराब हो जाता है। वो पहले 5 साल पूरी तरह से उन्होंने अच्छे से बिताए, लेकिन 1 साल बीता है दूसरे कार्यकाल का, उनके भी बुरे दिन शुरू हो गए। जी हाँ, 1 साल बीता है और अब भी वो उसी बंगले में रह रहे हैं। इस दौरान योगी ने भी एक और मिथक तोड़ा नोएडा आकर, क्योंकि ये माना जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी वापसी सत्ता में फिर नहीं होती है। लेकिन योगी के बगल में रहते हुए और नंद गोपाल नंदी ने भी, लेकिन अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए। इस बंगले ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार नंद गोपाल नंदी का ग्राफ नीचे जाने लगा है। माफिया अतीक अहमद की बहन से पैसे लेने के आरोप लग चुके हैं और फिर बीजेपी ने इसी वजह से उनकी पत्नी अभिलाषा का 2 बार से बनती हुई जो मेयर आ रही थी उनका टिकट काट दिया है। जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने एक और बड़ा काम किया है। उन्होंने सीधे झटका देते हुए नंद गोपाल नंदी के सामने जो 2 साल 2022 में खड़े हुए थे रईस चंद्र शुक्ला, उनको पार्टी में शामिल करा लिया है, वो भी निकाय चुनाव के बीच में, जब वो एक अपनी पत्नी का टिकट का कटने का जख्म झेल रहे थे। तभी उनके जख्म में रईस नाम के व्यक्ति को अंदर लेकर के नमक रगड़ दिया गया। अब कहा जा रहा है कि पार्टी आला कमान नंदी से पहले से नाराज है। वहीं नंदी भी रईस की पार्टी में आमद होने के बाद और पत्नी का टिकट कटने के बाद बहुत ही सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। अब इनमें बंगला नंबर 6 का ये योगदान है या फिर नंदी के ही गृह नक्षत्र आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं, ये तो भगवान जाने। लेकिन चर्चाओं में जो है उसमें खूब दम पाया जा रहा है, क्योंकि इस बंगले को तमाम तरह की लखनऊ के जानने वालों ने उपमाएं दे रखी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।